गौरी मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमारे चुनाव ही भाग्य और दिशा को निर्धारित करते हैं। कई बार कोई चुनाव, किसी भी निर्णय लेना, वो हमारी आगे की दिशा का, कि हम भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं या एक संसार के किसी भी कार्य में कर रहे हैं। कई बार जीवन में दो राहों पर मनुष्य खड़ा होता है। एक और मन की चाह और स्वप्न होते हैं, दूसरी ओर परिस्थितियों के अनुकूल चलने की आवश्यकता होती है। ऐसे में किस राह को चुनाव करें महाराज जी? ऐसे कैसे निर्धारित करें? देखो, निर्धारित तो धर्म को साक्षी करके किया जाता है, मन को साक्षी करके नहीं। मन तो बहुत चंचल है, वो तो गलत निर्णय भी दे सकता है, वो गलत निर्णय देता है हमारे जीवन में। देखो, जितनी गलतियां हुई इसी के निर्णय से तो हुई। तो मन को तो हम धर्म के निर्णय के अधीन रखने से मन सही रहेगा। अब धर्म क्या है, ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, संतों की वाणी सुननी है, तो हमें पता चलेगा हमारा धर्म क्या है। और धर्म के आधार पर हमारा निर्णय होना चाहिए, तब हमारा मन सही मार्ग में चलेगा। विपरीत परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां, उस समय हमारा धर्म क्या है। विपरीत परिस्थिति तो अब हमारा धर्म क्या है, अनुकूल परिस्थिति तो अब हमारा धर्म क्या है। तो धर्म के बिना जाने तो बात बनेगी नहीं। और धर्म को जानने के लिए दो ही है, या तो संतों का सत्संग करें और या शास्त्रों का स्वाध्याय करें। सदग्रंथों का हम स्वाध्याय करें तो पता चलेगा मनुष्य का धर्म क्या है। अलग अलग धर्म है ना, एक पति का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक समाज में रहने का धर्म क्या है। अलग अलग है ना। हमारे मानव देह में बहुत से धर्म हैं, एक ही व्यक्ति कई धर्मों का पालन करता है। पिता पुत्र परिवार के विविध धर्मों का और समाज का भी पालन करता है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, एक समाज में रहने का हमारा क्या धर्म है, हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। ये सब ज्ञान सत्संग के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा होगा। यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग करें, तो हमारी बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, उसमें विवेक आ जाएगा। और विवेक से हम मन को संयम में लेकर धर्म पूर्वक अपने जीवन की यात्रा चलाएं। और देखो, जीवन की यात्रा में दो बातें सबके जीवन में आती हैं, विपत्ति और संपत्ति, सुख और दुख, लाभ और हानि। ये सबके जीवन में, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में नहीं, चाहे साधु महात्मा ही क्यों ना हो।